Hello friends, welcome to lecture series on Web Designing 1. Basically Web Designing 1 हमारे BCA थर्ड सेम का सिलेबस है, राइट? जिसमें HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो बूटस्ट्रैप सीखने का है। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्री ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है, प्राइमरली जिसका काम है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स या फिर मोबाइल फर्स्ट एंड वेब एप्लीकेशंस बनाना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कलेक्शन है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स का, जिसकी मदद से हम एक फास्ट और इंटरेक्टिव स्टाइल्ड वेबसाइट या वेब पेज डेवलप कर सकते हैं, राइट? मेरे लिए काम आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, इसे ऐसे समझा जा सकता है, सपोज करो आपको अपने लिए फूड बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप फूड बनाने की जो प्रोसेस है, मसाले तैयार करना, सब्जियां काटना, आटा गूंथना, ऐसा जो भी फूड बनाना चाहते हो उसकी स्टेप्स को ब्रेक करोगे। ये सारी एक्टिविटीज आप खुद करोगे। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि मैं जोमेटो पे अपने लिए फूड ऑर्डर करूँ, यस, जब हम बूटस्ट्रैप सीखने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जोमेटो से अपने लिए फूड ऑर्डर करने वाले एग्जाम्पल की। यानी मेरे लिए पहले से जावास्क्रिप्ट, CSS ये डेवलप कर दिया गया है, स्टाइलिंग्स, लेआउट्स, यहाँ तक कि आप बोल सकते हो चेकबॉक्स, रेडियो बटन, स्टाइलिश लुक्स वाले भी पहले से डिजाइन है। मैं सिर्फ उनको कॉल कर रहा हूँ या अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर रहा हूँ या अपने वेब पेज में यूज कर रहा हूँ किसी और के प्री डेवलप्ड कंपोनेंट्स को। बात समझ में आई? बूटस्ट्रैप हमें किस लिए सपोर्ट करता है? ताकि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप है क्या? एक फ्री और ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क। किस लिए यूज होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए। बूटस्ट्रैप 5 बेसिकली किस लिए है? मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स के लिए, यानी मोबाइल्स में वेबसाइट के अपीयरेंस को बेटर करने के लिए। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की हिस्ट्री अगर जाने तो इसकी शुरुआत अगस्त 2011 में हुई थी। इसका पहला वर्जन गिटहब पे रिलीज किया गया था। किसने डेवलप किया था? कब रिलीज किया था? तो मार्क ऑटो जैकब थ्रॉन्टन ने अगस्त 2011 में इसका पहला वर्जन गिटहब पे रिलीज किया, और ये दोनों उस वक्त ट्विटर कंपनी के एम्प्लॉयज थे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ट्विटर इज इन द बैकग्राउंड ऑफ बूटस्ट्रैप। हम बूटस्ट्रैप 5 क्यों सीखें, है ना? या बूटस्ट्रैप 5 हमें कौन सी नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है? फ्रेंड्स, पहला की पॉइंट, स्मॉलर फाइल साइज, यानी जो फाइल की साइज है बूटस्ट्रैप 5 के केस में, राइट, वो स्मॉलर है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉलर? कैसे स्मॉलर है? तो ऐसा कहते हैं कि jQuery और अदर जो डिपेंडेंसीज थी उनको रिमूव कर दिया गया, और उनको रिमूव करके उनकी जगह वनीला जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया गया। क्लियर हुआ? जिसकी वजह से हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसकी साइज स्मॉलर हो गई। यानी जब आप बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड कर रहे होगे तो पहले के कंपैरिजन में इसकी साइज कम होगी। इम्प्रूव ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स द ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप 5 कम्स विथ न्यू मोर फ्लेक्सिबल लेआउट। गैप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये फ्लोट्स पे डिपेंड कम करता है या नहीं करता है। ये गैप यूटिलिटी क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे लिए ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2, इन दो बॉक्सेस के बीच में जो ये गैप दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर अप डाउन हो रहा है, इसे मैनेज करना। यानी न्यू गैप यूटिलिटी के साथ बूटस्ट्रैप 5 ऐसा कहना चाहता है कि अगर हमारे 2 DIVs या 3 DIVs हैं तो उनके बीच के गैप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे और बेटर वे में होंगे,
राइट। थर्ड पॉइंट, अपडेटेड डिफॉल्ट कलर्स एंड थीमिंग। बूटस्ट्रैप 5 हमें डिफॉल्ट कलर पैटलेट और थीम को अपडेट कर दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें न्यू कलर्स जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव है या वेबसाइट के लुक को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं ऐसे मिलते हैं, राइट। इसके अलावा इम्प्रूव्ड फॉर्म्स कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल क्या है? तो चेकबॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस हम अपने, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग कंट्रोल्स हम अपने पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप ऐसे कई नए ऑप्शंस के साथ हमारे पास है, दैट इज कई नई सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। न्यू हेल्पर्स एंड यूटिलिटीज। बूटस्ट्रैप 5 में कई नई यूटिलिटी क्लासेस हैं, हेल्पर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि वर्टिकल सेटिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट, स्ट्रेच लिंक, राइट। हम बूटस्ट्रैप 5 पढ़ रहे होंगे तो हम इनका यूज करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आए। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड और बेटर वे में है। इसमें ARIA सपोर्ट और कीबोर्ड नेविगेशन की सुविधाएं भी डेवलप कराई गई हैं। आप देख सकते हो कि दीज आर सम की पॉइंट्स, बेसिकली 6 की पॉइंट्स जो बूटस्ट्रैप 5 के लेटर न्यूअर वर्जन्स में ऐड हुए हैं। हम बूटस्ट्रैप 5 सीखे क्यों, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बूटस्ट्रैप 5। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन? हम सब जानते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात हो रही, यानी जो वेब पेज बन रहा है हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं ये फोन में ओपन होगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली फोन की डिस्प्ले में अरेंज हो जाना, राइट। डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले साइजेस पे अपने आप एडजस्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कैसे है? बूटस्ट्रैप में पहले से CSS और जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स बने हुए हैं, राइट, जैसे ग्रिड, बटन, नेविगेशन बार, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज डेवलपर्स डायरेक्टली कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आपने HTML CSS से नेविगेशन बार बनाया होगा तो आपको याद होगा कि UL LI को कितना डिफिकल्ट होता है समझना और उनको रेफरेंसिंग प्रोवाइड करना। दैट इज एक लाइन में आ जाए, फ्लोट लेफ्ट यूज करना पड़ता है, राइट, फिर उनके बीच पैडिंग रखनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सोचनी नहीं पड़ेंगी, रेडीमेड अवेलेबल है। कंसिस्टेंट अपीयरेंस है, एक जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, राइट। एक जैसा डिजाइन मतलब हम चाहे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, उसका पहले से कंपेयर्ड लुक ज्यादा बेटर होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो जैसा आपको लैपटॉप में विजिबल होगा या किसी बड़ी स्क्रीन में विजिबल होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही अपीयरेंस या उससे इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट आपको आपके फोन में देखने को मिलेगा। क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, सभी ब्राउजर में काम करता है, राइट। अभी मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, क्रोम यूज कर रहा हूँ, या कोई XYZ न्यू ब्राउजर या मैक OS के कोई ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट सिमिलर देखने को मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट। फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप की एक लार्ज कम्युनिटी है ना, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं और वो हमेशा इन फाइल्स को या बूटस्ट्रैप के CSS को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। अदर देन दैट, अगर हमें कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम है तो हम इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, इजी टू डेवलप है, आधुनिक वेब डेवलपमेंट है, तो कोड्स इजीली अवेलेबल है, आप जहां चाहो जिस ब्राउजर पे चाहो यूज कर सकते हो, राइट। दिस एंश्योर दैट योर मोबाइल एप्लीकेशन इज एक्सेसिबल टू यूजर विथ डिसेबिलिटी, एनहांसिंग इट यूजेबिलिटी। यानी अगर स्क्रीन पहले की अगर मैं ओपन करूं जो बूटस्ट्रैप में नहीं बने हैं तो काफ़ी सारे मेन्यूज हाइड हो जाते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन कट हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बूटस्ट्रैप के बने वेबसाइट्स में देखने को नहीं मिलेंगी, राइट। अगर हम बात करें कंटिन्यूस अपडेट्स की, तो जितने भी पुराने बग्स, एरर्स थे, डे बाय डे उनको ऑप्टिमाइज करके बेटर बनाया जा रहा है। दैट इज, जितने पुराने एरर्स, प्रॉब्लम्स उन्होंने फाइंड किए, किसने? कम्युनिटी ने,
कम्युनिटी ने उसको अपडेट किया है और लेटेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन का इम्पैक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो। फाइल की साइज छोटी कर दी गई है, नया ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है, गैप यूटिलिटी ला दिया है। गैप यूटिलिटी वापस रिवाइज कर दूं, दो बॉक्सेस के बीच के गैप मैनेज करना। तो ये जो की फीचर्स हैं, राइट, जो बूटस्ट्रैप हमें रेडीमेड प्रोवाइड करता है, वो हमारी वेब डेवलपिंग एबिलिटी बढ़ाता है, एट द सेम टाइम को फास्टर कर देता है। तो वाई टू लर्न बेनिफिट्स, या सॉरी वाई टू लर्न बूटस्ट्रैप, या फिर मैं पूछ लूं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बूटस्ट्रैप, तो आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? होप सो यहां तक आप मेरे साथ थे और आपको समझ आया है। अब हम सीखते हैं कि बूटस्ट्रैप पाएंगे कैसे, दैट इज हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप और हाउ टू डाउनलोड इट। देर आर टू मैथड्स अगर आप अपने पेज में बूटस्ट्रैप लेना चाहते हो, दैट इज यूज करना चाहते हो। तो पहला, आप सीधे सीधे CDN यूज कर सकते हो, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी ये CSS फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल जो बूटस्ट्रैप में मुझे चाहिए, पहले से इस URL पे, दैट इज cdn.jsdelivered.net/npm bootstrap, ये जो पाथ है इस पे मेंशन है। मुझे ये लिंक मेंशन करके डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर लेना है, यानी मुझे फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर जावास्क्रिप्ट टाइप भी है तो आप भी यहां से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी फाइल की कॉपी आपके पास हो, तो आप getbootstrap.com से डाउनलोड कर सकते हो, और एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसे स्पेसिफिक फोल्डर में रख के वहां से पाथ देके, दैट इज लिंक href, आपके पीसी में जहां पे फोल्डर में फाइल रखी है उसका पाथ यहां मेंशन करके आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। टू मेथड्स, वन, you can have the copy of bootstrap files in your PC and provide the path and access it, or you can have CDN method। एक ड्रॉबैक है CDN मेथड का, आपके पीसी में या डिवाइस में जिसमें आप CDN मेथड यूज कर रहे हो, मैंडेटरी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, राइट? अब हम अपने फर्स्ट पेज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी हम अपना फर्स्ट वेब पेज बूटस्ट्रैप 5 यूज करके बनाएंगे। अब मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको HTML5 और CSS आ रहा है, राइट? उनके बेस पे हम ये बनाएंगे और 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले HTML5 डॉक टाइप, बूटस्ट्रैप 5 इन मोबाइल फर्स्ट, और फिर कंटेनर्स की बात करेंगे। अगर मुझे HTML5 डॉक यूज करना है तो मुझे मैंडेटरी डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा। देन HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू EN टाइटल, और मेटा कैरेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, दैट इज UTF-8। कैरेक्टर सेट है जहां से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है ब्राउजर को। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको और ब्रीफ या और डिटेल्ड जब पेजेस डेवलप करने लगेंगे, 2-4 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरेट, राइट, व्हाट इज मेटा। अभी के लिए बूटस्ट्रैप 5 फर्स्ट किस तरह से वर्क करता है वो समझ लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 को रिस्पॉन्सिव मोबाइल डिवाइसेस डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। मोबाइल डिवाइस के ऊपर पेजेस प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव वर्क करें, इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर रेंडरिंग हो और टच जूमिंग हो, उसके लिए आपको मेटा टैग इनसाइड हेड प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये मेटा टैग करता क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने लिखा होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट, यानी वो पोर्शन व्यू पोर्ट का जनरेट हो जाता है जहां पे आपका पेज विजिबल होने वाला है। इसके बाद आपने लिखा है कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ। ये क्या करेगा, तो ये टैग, ताकि मोबाइल स्क्रीन पर पेज सही से दिखे और टच जूमिंग काम कर सके, राइट? यानी आप पेज के पर्टिकुलर पोर्शन को पूरी तरह से एक्सेस कर पाए, उसके लिए इसका यूज होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल स्केल 1 भी दिया है। जस्ट इमेजिन करो ये इनिशियल स्केल किस चीज़ के लिए होगा। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 10 सेकेंड्स में आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करो। होप अपने अपने माइंड में
एक आंसर जनरेट किया होगा, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जब भी हम व्यू पोर्ट लिखते हैं तो हमारा जो भी मेटा डेटा है वो व्यू पोर्ट के पास होता है, राइट। इसी तरह से हम बात कर रहे थे इनिशियल स्केल 1 की। ये क्या करता है, तो ये सेट करता है इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड, यानी जब पेज पहली बार लोड हो रहा होता है तो ब्राउजर का 100%, यानी जो मेरा ब्राउजर है उसको 100% सेट करके वहां से मुझे ये टैग स्क्रीन साइज प्रोवाइड करता है। दैट इज, आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियल स्केल 1 लिखने की वजह से मुझे पेज का 100% पोर्शन पहले डाउनलोड पे, दैट इज पहली बार जब पेज लोड होता है, राइट, उस वक्त शो हो जाता है। यानी ये मुझे बताता है कि पेज लोड होते समय जूम लेवल 100% हो। क्लियर हुआ? चलो, नाउ नेक्स्ट, Bootstrap 5 also requires a containing element to wrap site contents, यानी आप जो भी कंटेंट फर्दर डेवलप करोगे उनको रैप करने के लिए, है ना, जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो तो आपके कंटेंट्स को रैप करने के लिए वो हमें कहता है कि आपको कंटेनर क्लास यूज करना पड़ेगा। कितने हैं? 2 कंटेनर क्लासेस हैं, राइट। पहला क्लास कंटेनर, ये हमें, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये हमारा पेज जो बॉर्डर दिख रहा है वो, और हमारा कंटेनर, तो अगर हम कंटेनर क्लास यूज करेंगे तो हमें इस तरह से फिक्स विड्थ रिस्पॉन्सिव कंटेनर मिलेगा। और अगर हम कंटेनर हाइफन फ्लूइड यूज करेंगे तो फुल व्यू, दैट इज फुल विड्थ, व्यू पोर्ट के पूरे चौड़ाई में फैल जाता है। दैट इज, जो हमने व्यू पोर्ट डिक्लेयर किया है उस पूरे पोर्शन को ये कवर कर लेता है। दैट इज, देयर इज नो गैप ओवर हियर। क्लियर? होप सो इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। तो एक प्रैक्टिकल छोटा सा, जिसमें हम बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना, सीडीएन कैसे लेंगे और एक नॉर्मल सा पेज बना के इन दोनों कंटेनर्स को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ क्या करेंगे, ऐसे तो हम पूरी कोडिंग अपनी नोटपैड में ही करने वाले हैं, बट थोड़ा सा उन यूजर्स के लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी प्रैक्टिस डे 1 से नोटपैड में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? नोटपैड में। देखो, आप VS कोड ओपन करो और इनसाइड VS कोड आप एक न्यू फाइल ले लो। न्यू फाइल में जाते हैं हम, home1.html ले लेते हैं। देखो, जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन टाइप के साथ एंटर किया, मेरे पास डॉक टाइप HTML, दैट इज HTML5 का जो कमांड या जो टैग्स हम डिस्कस कर रहे थे अपने पीपीटी में या वीडियो में, वो विजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, कंटेंट विड्थ डिवाइस क्या करेगा, है ना, पेज का 100% विड्थ, याद आ रहा है ऐसा कुछ? इनिशियल स्केल 1.0, पेज पहली बार लोड होते वक्त जूमिंग 100% कर देना, यानी पूरे पेज का 100% पोर्शन मेरे लिए कलेक्ट कर लेना, और इसके अंदर आप कंटेनर टैग यूज कर सकते हो। चलो, पैरेलली अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हम सारी कोडिंग तो नोटपैड में ही करेंगे। किसके पास जाते हैं? बूटस्ट्रैप के पास। पहले नोटपैड ओपन कर ले, नोटपैड, और वहां से जो डेटा लाया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। चलिए, लेट अस ट्राई टू डाउनलोड व्हाट? बूटस्ट्रैप। कैसे करेंगे? वी विल गो टू गूगल क्रोम्स, ओवर देयर आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप लिख के भी सर्च करो, आप सीधे सीधे getbootstrap.com पे पहुंच जाओगे। पीपीटी में इसी स्लाइड की तो बात, सॉरी, स्लाइड में हमने इसी लिंक की तो बात की थी। सर आपने CDN की बात की थी, तो ओके, कोई बात नहीं, क्लिक ऑन डॉक्स, ये रहा डाउनलोड। डाउनलोड हम क्लिक कर देते हैं ताकि थोड़ी देर में बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो जाए, और इसी को स्क्रॉल करते हैं जहां पे CDN वाया JS डिलीवर। देखो, JS डिलीवर उस वक्त भी प्रेजेंट था, यहां से एक्सेस कर सकते हैं।
ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? हेड में, कंट्रोल वी। अभी यहाँ पे बहुत सारा डेटा या टैग्स वैल्यूज आ रही हैं, रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास इतना भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा, राइट। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आ रही है और उसे यहाँ से डाउनलोड करना समझ में नहीं आ रहा है, तो ये SRC वाला पाथ कॉपी कर लें, किसी भी न्यू टैब में चले जाएं, एड्रेस बार में पेस्ट करें और एंटर करें। ये वही बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल है। कंट्रोल F करके देखो कंटेनर लिखते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं हम, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, वी मस्ट, इफ वी आर लुकिंग फॉर, हमें कंटेनर टैग ढूंढना था, हम जावास्क्रिप्ट में सर्च कर रहे थे इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा था, तो हम प्लस बटन में वापस चलते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल F, कंटेनर C। कंटेनर के लिए उन्होंने क्या क्या लॉजिक्स यूज किया है आप इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हो, राइट। यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है, चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिंक कॉपी पेस्ट की है, दैट इज मैंने CDN पाथ यूज किया है। तो मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सेस करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर लेते हैं। जब भी वेबसाइट बनाओ हमेशा फोल्डर यूज करो। आई एम राइटिंग बूटस्ट्रैप और हम अपनी फाइल इसी में सेव करेंगे। तो हमारी नोटपैड फाइल पे चलते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव, हमारा जो करंट फोल्डर है वो ये रहा, डेस्कटॉप में बूटस्ट्रैप, ओपन, यहाँ पे एक बार ऑल फाइल्स और यहाँ पे index.html। हैबिट रखें कि जो पहला पेज बना रहे हो उसका नाम इंडेक्स दे, ताकि जब आप वेबसाइट में फर्दर पेजेस बनाएं तो आप यहाँ से उनके हाइपरलिंक रख के एक्सेस कर सकें। आपको एक हैबिट रहेगी जो आगे आपको काम आएगी, राइट। अब यहाँ पे हम div डिक्लेयर करते हैं और div को क्लोज कर देते हैं। इनसाइड दिस, जैसा कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत HTML CSS पता है, तो हम एक क्लास कॉल कराते हैं, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में कंटेनर, सेव। अब ये कंटेनर क्लास आएगा और मुझे मैसेज हेडर शो करेगा। इंडेक्स में गए, इस पेज पे डबल क्लिक करो। अगर आप देखो तो उस बॉक्स में जैसे यहाँ से यहाँ तक की मार्जिन थी, जैसे मेरे लिए यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो गया, तो हेडर क्लियर नहीं है, तो हम इसको CSS यूज करके थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन ब्लू। थोड़े दिनों बाद हम ये स्टाइल टैग जो अभी इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं ये भी यूज करना बंद कर देंगे। हम पूरी तरह से सिर्फ बूटस्ट्रैप में काम करेंगे। डबल क्लिक, सी, क्योंकि हमने कंटेनर टैग यूज किया है तो मुझे लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मार्जिन्स देखने को मिल रही है, स्पेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। दैट इज फिक्स्ड विड्थ देखने को मिल रही है। अगर मैं इसी के जस्ट नीचे फिर से कंटेनर कॉपी करता हूं और नया एक कंटेनर ले लेता हूं जिसका कलर हम रख देते हैं ग्रीन, लेकिन कंटेनर टाइप चेंज कर देते हैं, दैट इज कंटेनर में यूज कर लेते हैं फ्लूइड। सेव, रिलोड द पेज। देखो व्यू पोर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दैट इज 100% विड्थ को कवर कर रहा है। दोनों कंटेनर्स का डिफरेंस समझ में आ गया। देखिए एक ही पेज में हमने कंटेनर अभी दोनों यूज किए हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो दोनों का डिफरेंस यूज करने के लिए। बाद में हम एक पेज में एक कंटेनर और उसको div टैग या स्पैन टैग से डिवाइड करके मल्टीपल चीजें डेवलप कर सकते हैं, राइट। चलो ये तो हमने CDN मेथड यूज किया। अब कोई बोल रहा है सर पहले से डिजाइन होगी, चलो CDN मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दे दें। दैट इज हमने जो ये href प्रोवाइड किया था
सब पाथ डिलीट कर देते हैं। और अब हम पेज में जाते हैं और रिलोड करते हैं। देखो दोनों हेडर्स सिमिलर वर्क कर रहे हैं, यानी दोनों ही कंटेनर, उन्हें कंटेनर क्लास नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे एक जैसा अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सीडीएन मेथड समझ में आया? अब इसी सीडीएन मेथड का यूज करके हम सेकेंड वाली मेथड सीखें, दैट इज लिंक href एज इट इज रहने देते हैं। यहां पे पाथ में बूटस्ट्रैप का पाथ प्रोवाइड करते हैं, कैसे लेंगे? चलो अभी आपके सामने हमने एक फाइल डाउनलोड की, कौन सी? बूटस्ट्रैप। राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू विंडो ले लेते हैं, डबल क्लिक, CSS, इसमें बूटस्ट्रैप mean.css वाली फाइल कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल को हम हमारा जो बूटस्ट्रैप फाइल है जहां पे हमने इंडेक्स फाइल बनाई है वहां पेस्ट कर लेते हैं। कोड में जाते हैं, यहां से नाम ले लेते हैं ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो हमसे। कॉपी, यहां पे .css, पेस्ट, सेव। नाउ अगेन रिलोड द पेज। देखा? समझ में आया कि सेकेंड मेथड कैसे यूज करेंगे? आप बूटस्ट्रैप फाइल डाउनलोड कर लो, उसे एक्सट्रैक्ट कर लो और वो सारी फाइल्स आप एक जगह रख दो जहां से पाथ देके आप अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सको। होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। आपको सीडीएन कैसे यूज करना है या बूटस्ट्रैप फाइल अपने पीसी में डाउनलोड करके कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। फ्रेंड्स, सीडीएन का एक ड्रॉबैक है, आप जिस डिवाइस पे उसको रन कर रहे हो वहां पे मैंडेटरी नेट कनेक्शन, दैट इज इंटरनेट होना जरूरी है। राइट? नाउ आज के सेशन को यहां पे पॉज करते हैं। अगले सेशन में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप डिस्कस करेंगे। ग्रिड स्ट्रक्चर क्या है, राइट? लेआउट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी ऑपेसिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम फर्दर लेक्चर में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लर्निंग में बूटस्ट्रैप सीखने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। राइट? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास आके पूछ सकते हो, मुझे ये बूटस्ट्रैप समझ में नहीं आ रहा है, इसका यह फीचर समझ में नहीं आ रहा है, या इसका ये क्लास कैसे एक्सेस होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू मे डायरेक्टली आस्क। अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क्ड ऑन कमेंट बॉक्स। टू एंड द सेशन, लेट्स हैव अ पॉजिटिव आइडिया। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ काम करना चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। तो आज का सेशन एंड करने से पहले एक पॉजिटिव आइडिया या एक पॉजिटिव थॉट आपके साथ शेयर करता हूं। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। समझ में आया? होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया है। नहीं? कोई भी सकारात्मक चीज नकारात्मक शून्यता से बेहतर होती। मेरे पास फुल ऑफ नेगेटिविटी है या बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव होना ज्यादा बेटर। राइट? वी एंड टुडेज सेशन ओवर हियर। If you have any difficulty, you may ask me directly or you may ask your question in comment box. Thanks a lot. Thank you for